बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप उस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। अच्छा जी, कुछ बातें जो हो रही हैं, एक तो ये कि सुहेल आफरीदी साहब ने खिताब किया मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, हरीपुर और एबटाबाद में। बड़ी अच्छी बात है। एक सियासी पोलिटिकल एक्टिविटी है जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, इसकी तारीफ़ करता हूँ कि होनी चाहिए। वहाँ जो बातें उन्होंने की वो अपनी जगह, लेकिन कुछ बातें ज़ाहिर बात है वो फिर उन्होंने वो ज़ाहिर बात है फ़र्त जज्बात में भी करते हैं, लेकिन एक सियासी माहौल है, एक सियासी चीज़ है जो ठीक है। इसके अलावा जो इस वक्त कुछ पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, एक तो आजकल बहुत पजीराई मिल रही है इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, कि उन्होंने वो आजकल बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉडकास्ट उनके चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा उनका जावेद चौधरी साहब की तरह के साथ, बड़ा कुछ इन्फॉर्मेटिव भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ उन्होंने पॉडकास्ट किए जिनके बारे में शायद मैं बिल्कुल, वो नए लोग हैं, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जिनके साथ उन्होंने पॉडकास्ट किए। लेकिन एक चीज़ जो जिसके क्लिप्स जो मैं देख पाया हूँ कि जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का अंदाज़े बयान है, या जिस तरह वो कहते हैं ना बंदे को काबू करते हैं, वो बड़ा एक उनमें एक स्किल है। और उनके शायद दलाइल में भी इतना वज़न होता है कि इसीलिए शायद वो फिर हावी आ जाते हैं किसी भी पॉडकास्ट के अंदर। और वो ज़ाहिर बात है, अगर कोई उनसे थोड़ी छेड़छाड़ करे तो वो फिर उसी तरह मिलते हैं अगले को जिस तरह कोई ज़्यादा, वो अगर कोई उनके साथ स्मार्ट बन रहा हो या ओवर स्मार्ट बन रहा हो। दूसरी बात ये कि मैं अक्सर ना अब कुछ दोस्तों को देखता हूँ जिन्हें मैं उधेड़ उम्र यूट्यूबर्स कहता हूँ, या लौंडे लपाड़े जैसे मंसूर अली खान कहते हैं। तो मैं उनको देखने के बाद ना अक्सर मुझे होता है कि मैं कहता हूँ यार कि अगर आप अपनी मर्ज़ी की तशरीह करेंगे ना किसी भी चीज़ की, या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करेंगे चीज़ें, तो फिर बड़ी अजीब हो जाती हैं। मैं उन पे भी ज़रूर बात करना चाहूँगा। दूसरा ये कि हमारे दोस्त इकरारुल हसन ने एक, मैं उसे अवामी तहरीक कहूँ, एक पार्टी कहूँ, जो भी कहूँ, वो एक उन्होंने सिलसिला शुरू किया है। और उसके अंदर ज़ाहिर बात है उन्होंने उसकी उनको पज़ीराई भी मिल रही है, उसकी बड़ी मैसिव फॉलोइंग है सोशल मीडिया के ऊपर, और ओवरऑल भी इकरारुल हसन को लोग जानते हैं। अब उसके ऊपर ना बड़े अजीब अजीब किस्म के तज्ज़िये तबसरे हो रहे हैं, जो कि कई दफ़ा मैं हंसने लग पड़ता हूँ कि लोग ना फटाफट अजीब अजीब किस्म के कंपैरिजन्स कर लेते हैं। तो मैं ज़रा उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। अगर मैं इसी से बात कर लूँ, आगाज़ कर लूँ कि इकरारुल हसन ने ये, ठीक है जी, एक अब ऐसे मैं तहरीक कहूँ, एक नई पार्टी का आगाज़ कहूँ, उनकी सियासी सफ़र का आगाज़ कहूँ, चलें जो भी किया। कुछ लोगों ने कहा जी, किसी ने कहा जी कोई एस्टेब्लिशमेंट पीछे है जी, कोई फ़लान है। भाई फ्रैंकली मैं आई कैन कन्फर्म इट टू यू, कोई इकरारुल हसन के पीछे कोई एस्टेब्लिशमेंट वगैरह नहीं है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने करना हो तो फिर एस्टेब्लिशमेंट उसके लिए कोई और बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें करेगी। वो इस तरह से किसी को स्क्रैच से शुरू नहीं करवाएगी। अगर किसी ने करना हो, वो लॉन्चिंग पैड देते हैं बाकायदा, जो माजी की मिसालें रही हैं, मैं उनको अगर देखते हुए कहता हूँ, तो वो ऐसा नहीं है। तो इकरारुल हसन ने अगर ये शुरू किया है तो बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान के अंदर जहाँ जो सियासत है वो बिल्कुल साकित हो चुकी है, नहीं बिल्कुल उसमें वो स्टैगनेंट हो गई है हर चीज़, और माहौल में इतना दबाव भी है, वहाँ अगर एक कोई सियासी एक्टिविटी को करने की कोशिश करता है तो बहुत अच्छी बात है। और जो फिर उसके ऊपर वो लोग फटाफट कंपैरिजन, कोई ये जी कि जी नौजवान साथ हैं या नहीं, वो मैं देख रहा हूँ कई ऐसे, मतलब बिल्कुल ही कुछ बड़े लौंडे लपाड़े होते हैं ना, कुछ छोटे लौंडे लपाड़े होते हैं, और कुछ यूट्यूबर्स होते हैं वो जनाब लगे हुए, कोई जी कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, कोई उनके क्लिप्स निकाल रहा है, कोई उनकी जी एहलिया के क्लिप्स निकाल रहा है जी कि वो सियासी उनकी वाबस्तगी है जी, वो किसी लीडर को पसंद करती हैं या खान साहब को पसंद करते हैं जी। भाई हर किसी की अपनी चॉइस है, माजी में रही है। ज़रूरी नहीं होता कि इकरारुल हसन की चॉइसेस से सारे एग्री करें, ये भी ज़रूरी नहीं कि इकरारुल हसन सारों की चॉइसेस से एग्री करे। तो ये जो अगर उन्होंने एक सियासी एक्टिविटी शुरू किया है, विश हिम ऑल द लक, लेकिन वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, डोंट रीड टू मच इनटू इट। इतना कोई बड़ी कोई भौचाल नहीं आ गया, कि आसमान नहीं टूट पड़ा कि अगर एक शख्स ने ये सोचा है कि मैं एक नई सियासी पार्टी बनाऊं या मैं लोगों को इंगेज करूं। मेरे ख्याल में तो वो जहाँ जा रहे हैं, इज़ पुटिंग अप अ डिसेंट शो। और अगर नौजवान साथ जुड़ते हैं, लोग साथ आते हैं, तो अच्छी बात है, आने चाहिए। बाकी इकरारुल हसन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है खान साहब के बारे में, वो क्या लोगों को उनसे आजकल ये मिर्चें लगती है ना, बेसिकली जो वो प्रॉब्लम होता है कि वो इमरान खान पे तनकीद क्यों करते हैं। तो प्रॉब्लम अहले यूथ का ये है कि जो भी खान साहब की सियासत पर तनकीद करेगा, या उनकी सियासी पॉलिसी पर, उनके सियासी फैसलों पे, वो ऑलमोस्ट ये कहते हैं कि भाई ये बंदा तो सफ़े हस्ती पे ना रहे, ये ख़त्म हो जाए, मतलब ये फ़ना हो जाए। तो भाई ऐसे आपकी मर्ज़ी से तो होगा नहीं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है, हर किसी ने रहना है।
दुनिया में रहना है और जितनी उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है उसने गुजारनी है। तो वो कहते हैं ना, इट्स द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड अ थॉट विदाउट इवन एक्सेप्टिंग इट, कि अगर आप एक्सेप्ट भी ना करें और फिर भी आपका अगर दिमाग है वो उसी वक्त उसको आप कह सकते हैं कि वो अच्छा दिमाग है। अगर आप अपने बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको सुन लें और आप कहें ठीक है, फेयर इनफ, उसे बुरा भला ना कहें या उसे ये ना कहें ठीक है। यहाँ तो जो सिलसिला शुरू हो जाता है वो बड़ा ये है, मेरा हमेशा मैं लोगों को कहता हूँ कि यार ओपिनियंस तो मुख्तलिफ होते हैं ना, झूठ नहीं बिकना चाहिए। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को आप देख लें, वो किस चीज़ को, एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि यार झूठ क्यों बोलते हो, झूठ क्यों बेचते हो। आप मोस्टली देखें, आप ये जितने यूट्यूबर हजरात है यहाँ पर, कोई वो आपको पता है कैलेंडर में वो डेट्स नहीं है जो ये लोग देते हैं। फिर जो यार आपने कैंपेनिंग करनी है, आपने किसी की राइटिंग पसंद करनी है, आपने किसी की टाई की तारीफ़ करनी है, फिर दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म। आप किसी के काम की तारीफ़ करें कि वो बड़ा अच्छी गवर्नेंस कर रहा है, अच्छे प्रोजेक्ट्स की तारीफ़ करें, बहुत अच्छी बात है। आप किसी सियासी फ़ैसले की तनकीद करें या उसकी तारीफ़ करें, चलें ठीक है। कोई फैक्ट है तो उसे रिपोर्ट करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों के कोई कितना अच्छा है, कोई कितना हैंडसम है, कोई कितना अच्छा लग रहा है, किसी ने कपड़े कितने अच्छे पहन लिए, किसी ने क्या कर लिया, किसी की लिखाई कितनी अच्छी, दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म। दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म। बाकी अगर कोई, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप और तरीके से कोई करें, और अगर इफ़ यू हैव द पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विद यू, और अगर वो एक्यूरेट है तो बहुत अच्छी बात है, उसको उस पर ज़रूर बात करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आजकल हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चल रही थी, तो मुझे ज़रूर इसकी और बात, मेरा दिल चाह के मैं आपसे इसके बारे में बात करूँ। दूसरी बात यह जी कि जनाब सोहेल आफरीदी साहब निकले, उन्होंने बड़े खड़ाक के बोले, अच्छा ऑब्वियसली पुट्स अप अ डिसेंट शो। मज़े की बात यह है कि उमर अयूब साहब भी शायद जो मैंने फुटेज मुझे नज़र आई है, पता नहीं किसी ने कहा कि वो वहाँ नज़र आए हैं, मैंने अभी तक उसको वेरीफाई नहीं किया कि आज की फुटेज है या नहीं, जब मैं आपके सामने व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो हैं तो ये भी देखें, हमारे मुल्क का ही मौज है ना जी, कि उनको सज़ा हुई भी है, नहीं स्टिल एट लार्ज, मतलब इज़ एट लार्ज, बट वो वहाँ पर शायद मौजूद हैं। तो ये भी जो इम्यूनिटी है या इम्प्यूनिटी है, ये उन्हीं के पास है। लेकिन चले, अल्लाह ताला सब के हालात बेहतर करे। पर आफरीदी साहब निकले, उन्होंने तकारीर की, सब किया। फिर एक जो फिक्सेशन है हमारे तहरीक इंसाफ, जैसे PMLN को है कि जी खान साहब ख़त्म हो गए, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई, हिस्ट्री हो गए, इररेलेवेंट हो गए। जो PTI के उनको ये मियाँ नवाज शरीफ इररेलेवेंट हो गए, मियाँ नवाज शरीफ माइनस हो गए। भाई कोई माइनस नहीं होता, जिसकी जमात है, जो निज़ाम के अंदर मौजूद है, चला रहा है, वो अपनी जगह मौजूद है और वो बहुत ताकतवर है, उसके पास ताकत इख्तियार है। तो ना किसी की सियासत ख़त्म हुई है, ना होती है, ना ऐसा कोई चीज़ हमारे सामने आती है। और जो अब तक मैं चीज़ों को देख पाया हूँ, उनमें यही है जी कि मामलात किस तरह से चलने चाहिए और उनका क्या नतीजा निकलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है इस सारे मामले के अंदर, मैं एमल वली खान का ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने एक बड़ी उसके अंदर दिलचस्प सी चीज़ लिखी हुई है, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने एड्रेस किया है जी कि मैं वाज़े तौर पर, वो अपनी ट्वीट के अंदर लिख रहे हैं, मैं वाज़े और ज़िम्मेदाराना तौर पर ये ऐलान करता हूँ कि मैंने रियासत पाकिस्तान के आला तरीन इदारों, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट से इन अनासर के खिलाफ बाज़ाब्ता रुजू किया है जो दहशत गर्दों की सरपरस्ती और दोबारा आबादकारी में मुलविस रहे हैं। मेरी नज़र में इस अमल के मरकज़ी ज़िम्मेदार जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, साबिक सदर आरिफ अलवी, इमरान नियाज़ी और बैरिस्टर सैफ है। आज मैं खुलकर ये वाज़े कर रहा हूँ ताकि कोई बाम बाकी ना रहे कि मेरा इशारा किस जानिब है। मैं आइंदा भी इसी उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहूँगा। जब मैं इस पूरे मामले को गंदगी करार देता हूँ तो मेरा मकसद हक़ाइक़ को बेनकाब करना है, ना कि किसी ज़ाती दुश्मनी का इज़हार। बाज़ लोग मेरे मौक़िफ़ को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं, लेकिन हकीकत अपनी जगह पर बरकरार रहती है। मेरा मौक़िफ़ रियासत, आइन और अवाम के मफाद में है। चलें, बड़ी अच्छी बात है जी, फेयर इनफ। आफरीदी साहब कहते हैं जी, लोग कहते हैं इमरान खान ख़त्म हो गया, वो आके देख लें कि इमरान खान ख़त्म नहीं हुआ। भाई हम भी यही कहते हैं कि इमरान खान साहब की पब्लिक सपोर्ट मौजूद है, बिल्कुल है। सिर्फ उन्हें कहें सियासी फ़ैसले दुरुस्त लेना शुरू कर दें ताकि अपना कोई भला कर लें। अदरवाइज़ तो फिर आपका मतलब मैं वही कहता हूँ, दीवार से टकरे मारने का क्या फ़ायदा। लेकिन अगर मारनी है तो मारें। कुछ PTI के दोस्तों की, जो कुछ ऑब्वियसली हर पार्टी के अंदर कभी बोंगियाँ बजती हैं, कुछ PTI के अंदर जो मारी गई हैं, उन पे ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी ये लोग किधर हैं, अब कोई है जो इन दावों और बातों को ओन करे, ज़िम्मेदारी ले। मुल्क बर्बाद कर लिया, एक नस्ल राइट ऑफ कर दी, जनरल पाशा का जिक्र किया जा रहा है। काश उनसे पूछ लें कि क्या आप इस तमाशे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, सिर्फ कौम को ये बता दें।
प्लीज़ आने वाली नस्लों के लिए, तारीख़ की गवाही के लिए बता दें, पाशा साहब सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बता दें, ओन करें या डिसओन करें, हम लोगों ने गलतियां की मानते हैं, मगर आप फॉर द सेक ऑफ पोस्टेरिटी कुछ तो बताएं। अगर इमरान खान की ज़बान पर आपका नाम बेख्तियार आ ही गया है, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, जनरल पाशा साहब इनिशियल आर्किटेक्ट्स में से हैं इमरान खान साहब को जो बूस्ट मिला 2011 के अंदर उसमें, और वो जो तारीखी जलसा साहब मीनार पाकिस्तान का, और उससे पहले जितना इमरान खान था, क्योंकि इमरान खान साहब वो कहते हैं ना 22 साल जदोजहद, 22 साल जदोजहद, तो आए तो सारे इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही है ना जी। आप वो मियाँ नवाज शरीफ साहब 1985 में आए, जनरल जिलानी, और वो सारे उनको लेकर आए, सारा कुछ हुआ, वो वहाँ से उनकी सियासत का आगाज़ हुआ। तो इमरान खान साहब भी जो कहते हैं ना 22 साल जदोजहद, तो मुझे एक दफ़ा मैं एक जगह बैठा हूँ तो मुझे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो 22 साल, अब तो 22 साल नहीं, अब तो ज़्यादा है, लेकिन कि यदि 22 साल में जब तक खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पे रहे हैं तो वो एक सीट भी नहीं जीत पाते थे। ये तो भला हो, पहले मुशर्रफ साहब ने एक सीट दिलवाई, फिर जब पाशा साहब की नज़र करम पड़ी और इमरान खान साहब की जमात को बनाया गया, और फिर एक पूरी उनके साथ एक पैराफर्नीलिया जुड़ा, पार्टियों से बंदे तोड़े गए, ठूसे गए। इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट तो 2011 में शुरू हो गया था ना, 10-11 में, 10वें एंड में और 11 में शुरू हो गया था। फिर पहले केपी हुकूमत, फिर आगे, सारी बात है पॉपुलैरिटी पर खान साहब को आगे जाकर उनकी इस बात को फैक्ट जहन में रखिए, आगे जाकर उनकी नेचुरल पॉपुलैरिटी बनी। इमरान खान साहब वॉज बिकेम इन फैक्ट मोस्ट पॉपुलर इन आफ्टर 2022, यानी कि 2022 के मिड में वो बाय फार बहुत पॉपुलर हो चुके थे, और अपनी नैरेटिव वो सच्चा था या झूठा था, वो साइफर और वो सारा हम कोई गुलाम है, ये उस पर आप जितनी मर्जी तनकीद करें, बट वो नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से वो पॉपुलर हो चुके थे। वो ऑर्गेनिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अवाम की सपोर्ट और सब कुछ उनके साथ हो चुकी थी। फिर जो उन्होंने अपनी सियासी गलत फैसले किए जिसके नतीजे में उनका बेड़ा गर्क हुआ, और फिर उनके साथ जो एक लॉट थी जिसने उनका बेड़ा गर्क करवाया कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी, वो सारी उस, वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना, पुए हो गए और दे गॉट कैरिड अवे। तो बस वो फिर कैरिड अवे ऐसे हुए कि उनकी ऐसी तैसी फिर गई। अब हालत ये है, मैं आपको ख़बर दे दूं कि ये जितने जनाब अजगज़ई साहब और ये सारा कुछ, अजगज़ई साहब बन गए हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, अजगज़ई साहब के ऊपर भी एक वो बड़े एक ऊपर सर्वेलेंस में वो रहेंगे। अगर वो कभी क्रीज से बाहर निकले तो उनके लिए भी मसाइल होंगे। अगर वो रियासती इदारों, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ललकारेंगे, सब कुछ करेंगे, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगा। अभी ये 8 फरवरी वाला भी जो सारा कि हम ये कर देंगे, पहिया जाम कर देंगे सब, देखें उस दिन क्या होता है मैं इसके बारे में, लेकिन जो तैयारियां हैं वो ये, और वो तैयारी ये है कि जी ठीक है आप करके दिखाएं, कोई पहिया जाम नहीं होने देंगे, कोई बिल्कुल अवाम का कारोबार बंद नहीं होने देंगे। कोई किसी ने अगर बदमाशी करने की कोशिश की तो फिर स्टेट विल टेक द, ऑब्वियसली स्टेट विल रिएक्ट, और ये हम बिल्कुल कोई तमाशा नहीं होने देंगे। अब फ्रैंकली स्पीकिंग अगर ये पॉलिसी है तो मुझे इस पर थोड़ा सा एतराज़ है कि अगर एहतजाज कोई पीसफुल करना चाहता है तो उसकी स्पेस होनी चाहिए। पीसफुल एहतजाज, एक मुजाहरा, एक जुलूस, एक जलसा, उसकी इजाज़त होनी चाहिए, ताकि आप एक कम अज़ कम एक एनवायरनमेंट के अंदर एक थोड़ा सा एक स्पेस निकलती रहे। लेकिन अगर आप वो भी नहीं निकालेंगे, वो भी नहीं रखेंगे, छोड़ेंगे, तो फिर आपके लिए बेशुमार फिर और मतलब निज़ाम में और घुटन पैदा हो जाएगी। तो इस वक्त तो पैगाम यही है हुकूमत का कि जी मतलब आप हम नहीं करने देंगे। उस दिन अगर कोई गुंजाइश मिल जाए तो बहुत गनीमत होगी और अच्छी बात होगी, लेकिन अगर वाकई बहुत बड़ी तादाद में ये कामयाब हो जाती है पहिया जाम, तो ज़ाहिर बात है हुकूमत के लिए एक वो सेटबैक होगा। लेकिन अगर कोई ये कहे, कोई ट्विटर पर बैठ के कि जी वो कोई पीटीआई के दोस्त सेनेटर जो हैं वो कहें, खुर्रम ज़ीशान कहें, को और कहें कि जी वो हुकूमत के हवासों पर सवार होना चाहिए 8 फरवरी, तो आई एम सॉरी, इस हुकूमत के हवासों पे कोई सवार नहीं है। इनके हवासों पे उसी वक्त सवार होगा जब इनकी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब होंगे, और फिर आप इनको ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक इनकी एस्टेब्लिशमेंट से कुट्टी नहीं होती, और जो कि फ़िलहाल अभी नहीं हो रही, तो फिर ये उतने ही तगड़े रहेंगे, बल्कि आपको आंखें दिखाएंगे। और आप अगर इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, और आप इनको अगर काबू करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको बहुत से मसाइल होंगे, आपको बहुत से इश्यूज़ होंगे। लिहाजा ये जहन में रखिएगा कि आप को बड़ी केयरफुली चलना पड़ेगा, और कोशिश करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोशिश करें कि आप अपने लिए सियासी रास्ता निकालें ताकि आप ख़ुद को इस मझधार से निकालें।
दूसरी बात ये, मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हमारे कुछ दोस्त ना, मैं अक्सर उन्हें जब सुनता हूँ वो बड़ी मज़े की बातें करते हैं। वो जी हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से किरदार ख़त्म होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, होना चाहिए जी, बहुत अच्छी बात है, 200% दुरुस्त बात है, होना चाहिए। और वो जी आरटीएस जो था ना जी, वो एक्चुअली खान साहब की सीटें आगे पीछे करने के लिए किया गया था। वेरी गुड, वो कहते हैं ना स्लो क्लैप, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। ये वो दो नंबरी है, ये वो फ्रॉड है जो कि बड़े करोफर से बोला जाता है और ये ज़्यादातर यूट्यूबर्स बोलते हैं। अब मैं आपको एक फैक्चुअल बात बताता हूँ। जो 2018 का इलेक्शन था वो भी रिग्ड इलेक्शन था। 2018 के इलेक्शन में फैज़ हमीद साहब ने उससे पहले क्या किया, 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब के लिए एक सियासी लीडर को फारग किया गया, मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। फिर 2018 के इलेक्शन में टिकट वापस करवाए गए लोगों के, फिर आरटीएस को बिठाया गया, वो तीसरी वारदात थी। सो 2018 के इलेक्शन भी मैनेज किया गया। मुस्लिम लीग नून की 2018 के इलेक्शन में दे हैड अ स्लाइट मेजॉरिटी इनफैक्ट पंजाब के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, बट एवरीबडी मेड इट श्योर कि उनकी ना बने। फिर आपको पता है ना, जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ चला, सब कुछ हुआ, और पंजाब में भी हुकूमत किसी ने नहीं बनाने दी। PMLN वांटेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विद PMLQ, और कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन उनकी बात ही नहीं बनी। और सबको वो मोनस इलाही साहब बताते हैं, यहाँ से पकड़ के ना गर्दन से, तो फैज़ हमीद साहब ने आगे किया कि चलो भाई इमरान खान की हुकूमत बनाओ सारे जाके। तो वो वफाक में, और इस तरह उनकी हुकूमतें बनी। और जब बाजवा साहब थे ना, तो वो कौम के अब्बू थे, सियासी बल्दियत आ गई थी पीटीआई की उनके पास। तो उस वक्त ना किसी को नज़र नहीं आता था कि नहीं जी, वो उस वक्त जस्टिफिकेशन देते थे ये लोग कि नहीं जी वो बड़ा अच्छा बाजवा साहब आ गए, और फिर कहते थे जनरल फैज़ आ गए और छा गए, और जनरल साहब आ गए, लव की तस्वीरें हार्ट की ना बनाई होती थी। तो मैं आज जब इनकी पिटने देखता हूँ ना, इन यूट्यूबरों के, तो मैं हंसता हूँ दिल ही दिल में। मैं कहता हूँ यार कमाल ये है, क्योंकि ये इतने इमोशनली इन्वेस्ट हुए हुए थे प्रोजेक्ट इमरान खान के अंदर कि आज बिल्कुल इनकी सर्फ खाने वाली आदतें हुई नहीं हैं। आप थोड़ा अरसा बाद चलें, ये हुकूमत बदल जाती है, इस्टेब्लिशमेंट का नया प्यार आ जाता है, और वो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जी वो दोबारा इमरान खान साहब, तो ये पता नहीं किस मुंह से आएंगे, लेकिन मेरे जैसे आम लोग फिर भी कहेंगे जी देखें हम तो कहते थे कि कैसे पाकिस्तान के अंदर तकदीर बदलती है, और इस्टेब्लिशमेंट के अगर आप राइट साइड पर आ गए तो आप इक़्तिदार में आ जाते हैं। हमारा काम उस वक्त भी खबर देना होगा, लेकिन इनकी हालतें जो आज सरफ खाने वाली है, मैं हमेशा कहता हूँ ये जो बातें आज करते हैं, उस वक्त ये कहेंगे जनरल आसिम मुनीर साहब जिंदाबाद, ताहयात आर्मी चीफ रहे। और जनाब कमाल हो गई है, खान साहब और आर्मी चीफ से आसिम मुनीर साहब जैसा बंदा ही कोई नहीं है। और जी हम तो निहाल हो गए हैं खुशी से। इनकी हालत ये है। उस वक्त ये बाजवा साहब के पास बैठ के, और फिर फैज़याब भी होते थे, और बाजवा साहब के बारे में ज़मीन आसमान के खिलाफे, उन्हें डॉक्टर कमर जावेद बाजवा भी कई लोग कहते थे। सो आप अंदाज़ा करें इनकी वो मेंटालिटी है। यानी फ़ौज के सरबराह अबू बन जाएं तो कौम के बाप बन जाएं तो फिर ठीक है, अगर और हमें कंधों पे बिठाई रखें, अगर वो हमें कंधों से पटक दें तो फिर वो बहुत बुरे हैं। सिंपल सी बात है। सो ये जो मेंटालिटी है ना, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसके बारे में आप यही कह सकते हैं कि जी कमाल है। ये जनाब अब तक का व्लॉग है, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह चंद घंटों में फिर आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।